गाइस जैसा कि लास्ट वीक मार्केट हमें काफी ज्यादा साइडवेज एक प्रॉपर रेंज के अंदर में देखने को मिला। सो नेक्स्ट वीक क्या हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, यहां से कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी बन रही है, किस तरह से हमें प्लान रखते हुए चलना है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को चेकआउट करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा जैसा हमने लास्ट वीक ये डिस्कस किया था कि मार्केट काफी अच्छा सेलिंग में भी जाता हुआ नजर आया, उसके बाद नीचे से काफी अच्छा रिट्रेसमेंट लेके एकदम सेंटर पार्ट में क्लोज किया है। तो मैंने आपको क्लियर कट लास्ट वीक यही कहा था कि ऊपर से कॉल सेलर्स बैठ गए होंगे, नीचे से पोजिशनल पुट सेलर्स बैठ गए होंगे, जो कोशिश करेंगे मार्केट घूम फिर के इसी के बीच में बना रहे, और इस बीच में हमें जिगजैग मूव देखने को मिल सकते हैं, जहां पे इंट्राडे में छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी हम वहां पे ग्रैब करते हुए चल सकते हैं। सो मार्केट वॉज काइंड एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला। अब यहाँ पे आगे के लिए कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तभी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकल रहा है, डायरेक्टली गैप वगैरह खुल रहा है, तो उस केस में हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करता हुआ पहले ऊपर जाए, फिर जब इसकी हायर साइड को मार्केट क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बैक टू बैक आप देखेंगे इस तरह से ट्रेंड लाइन टाइप भी बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे पिछले कैंडल्स का यहाँ पे हाई लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन टाइप आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर निकलते हैं तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के यहाँ से नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो जब इन लेवल्स को मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तब एक यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे मेजर कैंडल के अंदर में ही हम बने रहेंगे, क्योंकि अपर साइड पे तो क्या है मेजर कैंडल का हाई भी पास में है, तो यहां से ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है फ्लो में मार्केट मेजर कैंडल का भी हाई ब्रेकआउट कर दे। पर अगर यहां से ब्रेकडाउन होना चालू होता है तो पहले यहाँ काफी सारी स्पेस पड़ी हुई है, जहां पे मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे आ सकता है। उसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेकडाउन करेगा तब और फ्रेश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब वापस से हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पे प्रॉपर एक रेंज बना के हम खड़े हुए हैं। तो जब रेंज के बाहर हमें कुछ क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होगी तभी यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे भी एक प्रॉपर हमें रेंज बनती हुई नजर आई थी इस लेवल के आसपास, सेम ऐसी ही रेंज अभी हमें देखने को मिल रही है। तो जब मार्केट इसके बाहर क्लोज करेगा तब हमें यहाँ पे उस साइड पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे भी ऐसी रेंज बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे बैक टू बैक कंफ्यूजिंग कैंडल्स है, कोई भी एक शार्प कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड या ग्रीन बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा, नीचे क्लोज करेगा, तभी एक मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट इसके बीच में घूम रहा है, तब तक हम इंट्राडे में छोटे मूव्स प्लान कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे चल के, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले यहाँ पे मंडे के लिए हम इंट्राडे में किस तरह से प्लान रख सकते हैं, तो जैसा आपको देखने को मिलेगा यहां से एक शार्प मोमेंटम होता हुआ नजर आया। अब धीरे धीरे हम रिट्रेसमेंट लेते हुए यहाँ पे इसके 0.61 गोल्डन फिबोनाची जोन के आसपास तक रिट्रेस कर चुके हैं। जहां पे एक बार ब्रॉड पिक्चर को अगर हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको देखने को मिलेगा पहले भी सेम यहाँ पे कंडीशन होती हुई नजर आई है कि एक अच्छा शार्प मोमेंटम किया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ यहाँ पे रिट्रेसमेंट में बना हुआ है। तो जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चालू करता है, ये जो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस का जोन निकल के आ रहा है, इसके जोन के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करना चालू करता है तब एक शार्प मोमेंटम बाइंग साइड पे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम भी हमारा बाइंग साइड पे बना हुआ था। यहाँ पे अच्छा बाइंग में मूव किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट किए, वापस से ऊपर ब्रेकआउट करते हैं, तो ये आपको काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। एकदम क्लीन तो नहीं है, पर यहाँ पे उस टाइप का स्ट्रक्चर है। फिर वापस से लोअर यहाँ पे पिक्चर को देखते हैं तो भी यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब मार्केट इनके ऊपर निकलना चालू करता है तब एक शार्प मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं बाइंग साइड पे। फिलहाल यहाँ पे मंडे के लिए हमारा कैसा प्लान रहना चाहिए, जैसा आप देखेंगे फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन खुल के काफी अच्छा रिकवर करता हुआ नजर आया, और एक्जैक्टली मार्केट ने अभी क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे डबल टॉप टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, जहां पे कुछ लोगों के स्टॉप लॉस इसके ऊपर कटने वाले हैं, जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, क्योंकि काफी लोगों ने सोचा है यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, एम पैटर्न भी बनाया है, तो कुछ लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें मिल सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकल रहा है, तब हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं इनकी पोजीशन टारगेट करने को। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुल जाता है तब भी हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड पे। बस सिर्फ अगर मार्केट बड़ा कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो उस केस में हमें 10 से 15 मिनट वेट करते हुए चलना होगा, क्योंकि ये सबसे ट्रिकी केस होने वाला है। छोटे मोटे गैप डाउन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट बाइंग में जा सकता है यहाँ से अपसाइड पे सेलर्स के स्टॉप लॉस टारगेट करने को, क्योंकि जो यहाँ पे बायर्स वगैरह आए उनको मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे हटा दिया होगा, नहीं हटाया होगा, छोटे मोटे गैप डाउन वगैरह में वो हट जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बाइंग में मार्केट जा सकता है। या जैसे थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है अपना हाई, तब हम यहाँ पे बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। बस सिर्फ जो बड़ा गैप डाउन होगा उसमें 10-15 मिनट हमें वेट करना है, जैसा एज यूजुअल हम बड़े गैप अप गैप डाउन में बात करते हैं, क्योंकि बड़े गैप अप गैप डाउन में हमेशा क्या होता है, जैसे यहाँ पे बड़ा गैप डाउन खुला, उस केस में ये जो पिछले यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हैं, बायर सेलर्स जो भी बैठे हुए हैं, ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारे कुछ भी काम नहीं आता। तो अभी वापस से मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, तो बस एक चीज का हम हेल्प लेते हुए चल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी वाइज एक दिन पहले फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे बड़ा गैप डाउन खुल के ऊपर की साइड पर रिकवर करता हुआ नजर आया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अगर वापस से गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर निकल रहा है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट ही करने वाला है, तो इस चीज के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं बाइंग साइड पे।
इनिशियली 10-15 मिनट रुक के हमें वहां पे देखना है किस तरह का यहाँ पे मोमेंटम निकल के आता है। या फिर जैसे बड़ा सा गैप डाउन खुल के मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा देखने को मिलेगा इसी लेवल के आसपास से पहले हमने ब्रेकआउट किया था। एक बार मैं इसको साइड में कर देता हूं तब आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। जैसा यहां से हमने ब्रेकआउट किया था इस जोन के आसपास बैक टू बैक हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, तो यहां से हमने ब्रेकआउट किया था इस जोन के आसपास अगर आ जाते हैं, जैसे गैप डाउन वगैरह खुल के यहाँ पे आ रहे हैं, फिर अगर मार्केट यहां से कोई सपोर्ट वगैरह लेके वापस से बाइंग में जा रहा है तब भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। तो ये कुछ बेस्ट कंडीशन हो जाती है जहां पे मंडे को एक मॉर्निंग में हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर इस तरह से रिएक्ट करता हुआ नजर आता है यहाँ पे तो मैं पर्सनली प्लान करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, अदरवाइज आराम से मैं वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन हमें देखने को मिल रहा है जैसा हमने डिस्कस करा, जो कि 970 से लेकर लगभग यहाँ पे 830 के आसपास इस रेंज में हमें देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है क्योंकि पहले यहीं पे मार्केट कई बार स्ट्रगल करके फिर यहां से इसको एक अच्छा ब्रेकआउट करके ऊपर निकला था। और जैसा हमने ये देखा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते हुए चल सकते हैं। जब इसके ऊपर निकलेगा तब एक बाइंग में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। जैसे यहाँ पे राउंड नंबर लेवल 500 का आसपास हमारा अवेलेबल है, इसके ऊपर अगर निकलना चालू करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। जहां पे गैप डाउन लेके हम सपोर्ट लेके ऊपर निकले 200 के आसपास का इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, इसके ऊपर 920 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद 264 के आसपास एक हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओवरऑल एक लाइन में सिंपल सा प्लान है कि वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग अभी हम एक रेंज के अंदर में बने हुए हैं। एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद एक रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर साइड पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे साइड पर सपोर्ट फेस कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर कुछ क्लोज करना स्टार्ट नहीं कर देता है सक्सेसफुली, तब तक हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए काम करते हुए नहीं चल सकते। इस बीच में हम देखते हुए क्या प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में, उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखने की कोशिश करी कि यहाँ पे जैसा डबल टॉप वगैरह बना है, सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, तो मार्केट अगर इनको हटाने जाता है तो यहाँ पे बाइंग में हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं छोटे मूव्स के लिए। फिर मार्केट उसी फ्लो में बढ़ता हुआ जा रहा है तब हम वहां पे ट्रेल करते हुए अच्छे से प्लान कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट ब्रॉड माइंडसेट हमारा अभी न्यूट्रल साइड पे बना हुआ है, पर इंट्राडे में छोटे मूव्स हम कैसे प्लान कर सकते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। अब जैसा कि निफ्टी 50 के चार्ट को हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है जब से यहाँ पे मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट किया है। बार बार कोई भी रेड कैंडल वगैरह बनती है तो मार्केट उसके ऊपर जाना चालू कर देता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पहले हम नीचे आए लास्ट टू लास्ट वीक और उसके ऊपर काफी अच्छे से रिकवर करते हुए नजर आए। इस वीक आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आता हुआ नजर आया। तो जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है कि हम नीचे गए और वापस ऊपर आ गए, ऊपर गए और वापस नीचे आ गए, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक हाई चांसेस है कि मार्केट इस बीच में थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है। जब तक कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है 25,000 के लेवल को वापस से, तब तक हम अग्रेसिव होकर बाय नहीं कर सकते। और डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है वो 24,200 के आसपास निकल के आ रहा है। तो जब तक इस लेवल को मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस तरह का पैटर्न है कि यहाँ से बायर्स ऊपर लेके गए, ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ से सेलर्स आते हुए नजर आए। तो जैसे हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेंटर में खड़े हुए थे, लास्ट वीक हमने डिस्कस भी किया था कि एक अच्छा मोमेंटम होने के बाद सेंटर में खड़े हैं, सेम यहाँ पे भी एक सेंटर में हम यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं। तो इस बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग ऊपर नीचे करता हुआ नजर आ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट के साथ इंट्राडे में छोटे मूव्स प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि जब भी इस टाइप का प्राइडिक्शन बनता है कि नीचे से हम ऊपर गए, ऊपर से नीचे आ गए, सेंटर में खड़े हुए हैं, तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, जहां पे ऊपर से कॉल सेलिंग कर दो, नीचे से पुट सेलिंग कर दो और बीच में आराम से प्रीमियम डीके का एंजॉय करो। सो एक अच्छा मोमेंटम तो हमें इसके ऊपर या फिर इसके नीचे ही यहाँ पे मिल पाएगा। इस थोड़े बीच के एरिया को हमें अवॉइड करते हुए चलना है, या फिर इंट्राडे में छोटे मूव्स हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब एक नजर हम डाल लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसा आप देखेंगे जब से हमने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है कंटिन्यूस हम ऊपर की साइड पे चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे रिजल्ट वाले दिन पे, इलेक्शन रिजल्ट जब आए थे, तब यहाँ पे मार्केट ने एक वॉलिटिलिटी में नीचे की साइड पे टिक लगाया और वापस से ऊपर जाके क्लोज किया था। उसके भी ऊपर हम निकलना चालू कर दिए थे। अभी जाके मार्केट ने फाइनली इस मंथ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आना चालू किया है। तो जब तक मार्केट इस लेवल को अपने क्रॉस नहीं करता, वापस से अग्रेसिव बाइंग का यहाँ पे सवाल नहीं बनता। ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी अच्छा स्ट्रेच होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा और अगर कंटिन्यू होती है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें पहले सेलिंग में देके फिर मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, पर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है, इसलिए ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं, जैसा हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखा। लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ यहाँ पे इंट्राडे में हम छोटे मूव्स कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे बड़ा सा मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, और जैसा कि बैंक निफ्टी के कंपेयर में हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रीन में क्लोज होता हुआ नजर आया है फ्राइडे को, जहां पे ऊपर से जो क्लोजिंग प्राइस थी थर्सडे की, वहां पे हम सिर्फ 0.4% के आसपास डाउन नजर आ रहे हैं। वहां से यहां पे आप देखेंगे तो 1.17% के आसपास हम डाउन है, यानी ये काफी ज्यादा नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है। और वैसे भी पहले से हम काफी अच्छा स्ट्रेच चल रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से बड़ा मूव नहीं मिल पा रहा है अपसाइड पे। बीच बीच में मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, फिर जब ब्रेकआउट करता है तब एक बड़ा मूव मिलता है, फिर वापस से मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर समझते हुए चल सकते हैं। अब जैसे बड़ा सा गैप डाउन खुला है तो इतनी आसानी से तो ये गैप फुलफिल होगा नहीं यहाँ पे। तो अगर जैसे मार्केट यहाँ पे बीच में कहीं पे खुलता है तो साइडवेज चॉपी बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है, वापस से अपने लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, तब यहाँ पे एक सेलिंग में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
बाइंग के बारे में अग्रेसिव हो गया अब हम जब भी सोच सकते हैं जैसे मार्केट ने यहाँ पे इस तरह से एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, ब्रेकआउट करके कुछ दिन सस्टेन करा, बड़ा सा गैप डाउन खुल के नीचे आ गए, तो ये काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां पे अगर मार्केट वापस से नीचे निकलता है तो हम सेलिंग में कुछ पॉइंट्स कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। बाइंग का सवाल जब भी बनेगा जब मार्केट ये गैप फुलफिल करने आता है, जहां पे 850 वगैरह के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चालू करता है, एक्जैक्टली 800 850 के आसपास ये रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है, तो इसके ऊपर जब हम निकलते हैं तब यहाँ पे गैप फुलफिल के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तब तक कहीं ना कहीं मार्केट न्यूट्रल टू सेलिंग में बना रहेगा, जहां पे जिगजैग होती हुई हमें नजर आएगी। सो एक लाइन में अगर ब्रॉड माइंडसेट को कट शॉर्ट करूं तीनों टाइम फ्रेम के, तो नीचे से हम ऊपर गए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, तो एज एन ऑप्शन बायर यहाँ पे कोई बड़े स्मूथ मोमेंटम का स्कोप तो देखने को नहीं मिल रहा है, बीच में मार्केट यहाँ पे छोटे मोटे पॉइंट्स हमें देता हुआ रह सकता है। दूसरी बात, डायरेक्शन को हमने कैसे आइडेंटिफाई करा कि यहाँ पे बड़ा सा गैप डाउन खुला है, ब्रेकआउट वगैरह ये जो होता हुआ नजर आया था ये फेल होता हुआ नजर आया है, तो उस अकॉर्डिंग अगर सेलिंग में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे हम इंट्राडे में छोटे मूव्स प्लान करते हुए चल सकते हैं। तीसरी रही बाइंग की बात, बाइंग कब कर सकते हैं, जब मार्केट कुछ 850 वगैरह के ऊपर सस्टेन करना चालू करे, तब यहाँ पे ये गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, फिर इसके ऊपर फर्दर मार्केट फ्रेश ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। जब तक वैसा नहीं हो रहा है हमें न्यूट्रल टू सेलिंग साइड पे माइंडसेट रखते हुए चलना होगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं इंट्राडे में कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मंडे को। जैसे यहां से एक वन वे मोमेंटम होता हुआ नजर आया स्ट्रेट लाइन में, तो इस टाइप का जो भी मोमेंटम होता है ये जनरली एक टाइम बाद जाके जब अपर साइड पे लिक्विडिटी खत्म हो जाती है तब जाके इस तरह से मार्केट चॉपी बिहेव करने लगता है। एक हेल्दी मोमेंटम क्या होता है, जहां पे मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा रिट्रेस करे, फिर ऊपर जाए, इस तरह का एक हेल्दी मोमेंटम होता हुआ नजर आता है। पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता हुआ नजर आया। एक सर्टेन लिमिट के बाद जब यहाँ पे अपर साइड पे लिक्विडिटी खत्म हो गई, 25,000 के लेवल को भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो हर कहीं न्यूज वगैरह में चलने लग जाता है कि निफ्टी 50 ने 25,000 को ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद जो न्यू रिटेलर्स होते हैं जिनकी ये रैली पूरी मिस हो गई होती है या पीछे की रैली मिस हो गई होती है, वो सोचते हैं कि निफ्टी तो बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पे वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। उसी वजह से मार्केट यहाँ पे किसी भी रीजन से हुआ हो पर बड़ा सा एक गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, उन सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया। तो इस तरह से साइकोलॉजी वाइज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी लोग ऊपर की साइड पे फंसे हुए हैं, तो अग्रेसिव होकर बाइंग का तो अभी सवाल नहीं बनता जब तक कि मार्केट इन लेवल्स के ऊपर 850 840 के ऊपर कुछ यहाँ पे सस्टेन करना चालू नहीं करता। सो ओवरऑल निफ्टी में कंक्लूजन ऐसा है कि चार्ट स्ट्रक्चर उतने अच्छे तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, बड़ा सा गैप डाउन वगैरह भी खुले हैं, एक दिन पहले भी काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है, गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू हम नीचे गए उस चक्कर में, और यहां से एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम हुआ था, तो ऊपर से अभी कॉल सेलिंग होना स्टार्ट हो चुकी होगी काफी हैवी अमाउंट में, तो बाइंग का तो यहाँ पे अभी कोई स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे न्यूट्रल टू सेलिंग साइड पे माइंडसेट रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे कोई भी अच्छी कंडीशन मिलती है, जैसे अभी मार्केट एक सेलिंग में आया है, थोड़ा रुक के वापस से ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं कुछ मोमेंटम। डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा तो भी मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, जहां पे ऊपर आया नीचे चला गया, ऊपर आया नीचे चला गया, इस तरह से मोमेंटम हो सकता है, और बड़ा गैप अप खुल जाएगा, उस केस में मार्केट हो सकता है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तभी बाइंग में हम प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में रेंज के यहाँ पे वापस से हम वोलेटाइल बने रहेंगे जिगजैग। तो निफ्टी का चार्ट उतना अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है मंडे के लिए। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम भी हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे बीच में कोई मेजर सपोर्ट भी नहीं है, एक माइनर सा सपोर्ट यहाँ पे है जहां पे हम थोड़ा सा होल्ड किए थे, जो कि 640 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, इसके आसपास ही अभी हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, वापस से ऊपर जा रहा है, तो बाइंग में प्लान कर सकते हैं। अगर इस जोन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट फिर हमारा काफी दूर निकल के आ रहा है, जो कि 500 से लेकर 450 के आसपास यहाँ पे इस जोन में हमें देखने को मिलेगा। मैं पर्सनली मंडे के दिन पे बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करने वाला हूं, क्योंकि उसका चार्ट कंपैरेटिवली बेटर दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चार्ट देखने को मिल रहा है, बायर्स ऊपर ले गए, होल्ड किया, बड़ा सा गैप डाउन खुल गया, 25,000 वगैरह को ब्रेकआउट करके एक तरह से ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां से ये ब्रेकआउट किया था, ये पूरा फेल हो गया, 25,000 को ब्रेकआउट किया था, वो भी पूरा फेल हो गया, और जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करा, वो भी पूरा यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ सेलिंग में अगर मार्केट जाता है तो वहां पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं छोटे मोटे पॉइंट्स, जब एक अच्छी कंडीशन मिलती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन कैसा निकला, दोनों इंडेक्स अभी सिंक होके एक साइड पे नहीं चल रहे हैं, जहां पे कहीं ना कहीं हमें बाइंग में फोकस करना है तो बैंक निफ्टी हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, और अगर सेलिंग में हमें फोकस करना है तो निफ्टी काफी अच्छा स्ट्रेच होने के बाद ब्रेकआउट फेलियर करता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पे हम निफ्टी में कोशिश करते हुए चल सकते हैं अगर सेलिंग साइड पे हमें प्लान करना है तो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनको हम 2 वीक से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, एज इट इज वही लेवल्स हैं, कोई भी मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं करे हैं। जैसा आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को हमने डिस्कस किया था, इसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो अग्रेसिव होकर बाय हम इसके ऊपर ही कर सकते हैं, 800 वगैरह के लेवल के ऊपर। इसके ऊपर यहाँ पे 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है, 656 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा यहाँ पे 20-30 पॉइंट का ये जोन हो सकता है, जिसके आसपास ऑलरेडी हम पहुंचने वाले हैं। इसके नीचे सीधा 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा, फिर यहाँ पे एक 400 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ सकता है। तो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।